स्टूडेंट कैसे हैं? स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शंस और सेट पढ़ चुके हो। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले ये समझ लो कि जितने भी नंबर आपने पढ़े, रेशनल नंबर, रियल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, ये सब नंबर जो पढ़े हैं इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आया कहीं। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है पढ़ने की? क्योंकि इतने सारे नंबर हमने देख लिए। फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले आपको इमेजिनरी क्वांटिटी समझनी होगी कि इमेजिनरी क्वांटिटी क्या होती है। इमेजिनरी क्वांटिटी से मतलब है एक ऐसी क्वांटिटी जिसे हमने अब तक जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, होती है या नहीं होती है, उसकी इमेजिन करना। तो देखते हैं हम, जैसे हमने अभी आपको बताया कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कर लें हमेशा हमें पॉजिटिव मिलेगा। जैसे अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 9 मिलता है। अगर हम -3 का करते हैं तो भी हमें पॉजिटिव मिला। अगर हमने √3 का किया तो भी हमें पॉजिटिव मिला। अगर हमने √-7 का किया तो भी हमें 49 मिला। यानी कि सारी वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलती हैं। तो एक कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कर लें हमें स्क्वायर उसका पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी क्वांटिटी आती है जिसका स्क्वायर करने पर हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो वो होती है इमेजिनरी क्वांटिटी। इमेजिनरी क्वांटिटी, इमेजिनरी क्वांटिटी। तो इमेजिनरी क्वांटिटी आपको बताई कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर हमें पॉजिटिव ना मिले, नेगेटिव मिले, तो हम कहेंगे वो इमेजिनरी क्वांटिटी है। यानी कि क्वांटिटीज डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, क्वांटिटीज हुज स्क्वायर गिव्स नेगेटिव वैल्यू आर कॉल्ड इमेजिनरी क्वांटिटी। इमेजिनरी क्वांटिटी उन्हें हम कहेंगे इमेजिनरी क्वांटिटी। जैसे क्या आएगा, मान लो हमने √-3 का स्क्वायर करते हैं तो ये हमें -3 ही मिलता है, नेगेटिव आता है। -5 का स्क्वायर करते हैं रूट में तो ये भी हमें -5 मिलता है। इनकी रूट के अंदर अगर हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू लेते हैं और उसका स्क्वायर करें तो वो नेगेटिव ही आता है। तो ये सारी वैल्यू या ये सारे नंबर, ये क्वांटिटी इमेजिनरी क्वांटिटी होंगी। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर अब इसे करने के लिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम देख लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले ऐसे देख लो कि अगर कोई 2 रियल नंबर हम लें A और B। अब तक देखो आप रियल नंबर समझ चुके होंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं। यानी कि 2 रियल नंबर है, -2 रियल नंबर है, 1/2 रियल नंबर है, √2 रियल नंबर है। लेकिन -√2 ये रियल नंबर, √2 में माइनस, √-2 ये रियल नंबर नहीं है। तो इसके लिए हम देखते हैं ये इफ a number written in the form
a plus iv where a and b are real numbers is called कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि कोई भी नंबर अगर a प्लस आई वी के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ a और b हमारे रियल नंबर होंगे। और ये जो i है ये आयोटा होता है, i होता है आयोटा। अब आपको बताएंगे कि i की वैल्यू हम किस तरह से क्या क्या लिखते हैं, तो नोट कर लें इसे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने बताया कि हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई वी के फॉर्म में। a और b हैं रियल नंबर्स। अब हम कोई भी रियल नंबर ले लें। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल आपको समझाना चाहें तो इस तरह से होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल नंबर a की जगह मान लो हमने 3 ले लिया प्लस i, और b की जगह रियल नंबर 5 ले लिया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर हमने मान लो यहाँ पर √3 ले लिया प्लस i और b की जगह हमने मान लो 7 ले लिया, तो ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर हम यहाँ पर a की जगह 5 ले लेते हैं प्लस i और b की जगह हमने ले लिया -3, तो ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। या हमने ले लिया यहाँ पर 9 प्लस i√3, तो ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z। इसको हम z से डिनोट करते हैं और इस फॉर्म में आपको लिखे हुए मिलेंगे ये नंबर। अब आपको हम बताते हैं कि i कैसे हम लिखते हैं। अगर हमें कोई वैल्यू रूट में -1 मिलती है तो उसे हम कहते हैं i। √-1 को कहते हैं i। अगर हम i का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा √-1 का स्क्वायर, यानी कि i स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1। अगर हम i क्यूब करते हैं तो i क्यूब को हम लिख सकते हैं i स्क्वायर इंटू i, और i स्क्वायर की वैल्यू हमने लिखी है -1 इंटू i, यानी कि i क्यूब इक्वल टू होगा -i। यानी कि i क्यूब की वैल्यू आप लिख सकते हो -i। अब अगर हम लेते हैं i⁴, तो i⁴ को हम लिख सकते हैं i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर, और i स्क्वायर की हमने वैल्यू ली है -1, तो ये हो गया -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1, i⁴ इक्वल टू 1। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, i⁴। इन सभी वैल्यू का आप यूज करोगे। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो देखना ये है आपको कि i है वेयर i इक्वल टू, इसे हम कहते हैं आयोटा, i को आयोटा बोलते हैं। और i की हम कौन कौन सी वैल्यू यूज करेंगे क्वेश्चन में, तो देखो i की जगह तो i ही यूज करेंगे, i स्क्वायर की जगह पर -1 यूज करेंगे, i क्यूब की जगह हम -i यूज करेंगे, और i⁴ की जगह हम 1 यूज करेंगे। अब हमें सबसे ज़्यादा यूज इस i⁴ का देखना होगा कैसे करते हैं, तो नोट कर लें इसे। इसके बाद हम देखते हैं आपकी एक्सरसाइज जिसमें आपको कन्वर्ट करना होगा, इन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्व करना होगा। तो नोट करें, बताते हैं फिर।